ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष शेयर करने आई हूं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये अभी रिसेंट का ही है और मैं सोच रही थी आपको कि मैं ये शेयर करूं, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। शायद जैसे बाबा की मर्ज़ी। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। अभी 2 मंथ्स पहले की बात है। मैं आगरा गई थी और आगरा में मेरी फैमिली रहती है। तो मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरी हेल्थ इशू है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बस ये था कि मेरी जो बॉडी है ना, वो ऑल टाइम गर्म रहती थी। मतलब बॉडी ऐसे रहती थी जैसे कि मुझे हल्का सा बुखार हो से होता है, नॉर्मल सा बॉडी गर्म रहना, ऑल टाइम बॉडी गर्म रहती थी। तो मेरे घर वालों ने बोला कि शायद हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो या क्या हो, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करा लेते हैं। तो हम सब डॉक्टर के पास में गए, दिखाया वहाँ पर। फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो हुए और उसके बाद मेरे टेस्ट में पता नहीं क्या रिपोर्ट आई। लेकिन जो वो डॉक्टर था उसने टीवी की दवाइयाँ लिख दी कि मुझे टीवी हो गया है। और ये दवाइयाँ मैं ले आई घर पर और मुझे बोला गया कि रेगुलर ये दवाई खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे एक बार को ये भी लगा कि शायद मेरे अंदर जो प्रॉब्लम थी, और बाबा ने मुझे बता दिया कि तेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं तो कभी जाती भी नहीं दिखाने, ये तो घर वालों ने ज़बरदस्ती करी कि जाओ दिखाओ करो। तो मैं जाकर मैंने कहा चलो ठीक है, घर वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार दिखा लेते हैं क्या रिपोर्ट्स में आता है क्या नहीं। तो जैसे रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे टीवी की दवाई वो लिख दी। और मुझे पता भी नहीं था कि वो टीवी की दवाई है क्या नहीं। मैंने दवाई ली और डॉक्टर ने बोला कि आप ठीक हो जाओगे। ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस ये बोला कि आपको एक कंटिन्यूस दवाई लेनी है, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं दवाइयाँ लेकर 15 दिन की दवाइयाँ दी और 15 दिन की दवाइयाँ लेकर मैं घर आ गई। और मैंने नेक्स्ट डे से ही दवाइयाँ खाना शुरू कर दिया। 3-4 दिन ही हुए थे। तो मेरे नोन में एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें मैंने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि उनसे हमारे फैमिली टर्म्स थे, तो मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट दिखा दी कि डॉक्टर ने ऐसी ऐसी दवाई दी है और ये रिपोर्ट्स हैं, ये सब बता दिया। तो वो बोलते हैं ये डॉक्टर ने जो दवाई आपको लिखी है ये तो टीवी की दवाइयाँ हैं, और आपका जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में आपका ये बताया गया है कि जो आपका इंटेस्टाइन होता है या आपकी जो आंतें होती है ना, उसके अंदर सिस्ट है, ऐसा कुछ बताया गया। तो उन्होंने बोला कि आप इनको क्यों दिखा रहे हो, ये डॉक्टर तो फिजिशियन है और ये सब इस चीज़ का इलाज नहीं करते। इनफैक्ट आप जाओ तो गैस्ट्रो के पास में जाओ, जो पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास में जाओ, जो स्पेशली पेट को ही देखते हैं। आपकी प्रॉब्लम इंटेस्टाइन के अंदर है, आंतों के अंदर है, ना कि आपको कोई टीवी वगैरह कुछ भी नहीं है। आप क्यों अपना पैसा फालतू वेस्ट कर रहे हो? तो आप जाओ और जाकर उस डॉक्टर को दिखाओ जहाँ पर आपको कंसल्ट करना है। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास में गई, गैस्ट्रो के पास में। तो जब डॉक्टर के पास में गई, मैंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई डॉक्टर को कि ये सब प्रॉब्लम है। ये तो उन्होंने बोला कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर प्रॉब्लम है और उसमें छोटी सी सिस्ट बनी हुई है 8x6 mm की। तो उन्होंने बोला कि वो डिज़ोल्व हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो आगे देखेंगे कि क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि आप रेगुलर दवाइयाँ खाइए और इसका ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जो पहले डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी मेरी टीवी की दवाइयाँ, उन्होंने उस डॉक्टर की दवाइयों को बंद कर दिया। उन्होंने कहा ये सब फालतू है, वो कुछ भी नहीं है, ये दवाइयाँ बेकार है आपके लिए, आपको कुछ नहीं है। तो वो दवाइयाँ मैंने बंद कर दी। सिर्फ 5 या 6 दिन वो दवाइयाँ खाई थी, उसके बाद में वो दवाइयाँ बंद कर दी। तो ये सब ना बाबा की लीला ही चल रही है। क्योंकि पहले बाबा ने मुझे एक बॉडी जैसे गर्म होती है उसके थ्रू पहले डॉक्टर के पास पहुंचाया, फिर बाबा ने मेरी रिपोर्ट्स कराई, फिर जो गलत डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहा था उस डॉक्टर को बंद करवाया, दूसरे डॉक्टर का सजेशन दिया जो डॉक्टर मेरी इस डिसीज़ के लिए बेस्ट है। तो उसके बाद में क्या हुआ, उस डॉक्टर ने पुराने डॉक्टर की दवाइयाँ जो थी वो बंद कर दी और अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और उन्होंने बोला कि टीवी की दवाइयाँ हैं, ये आपको खाने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी ही दवाइयाँ देना शुरू कर दी और मैंने 1 मंथ ये दवाइयाँ ली। और उसके बाद मुझे वापस अपने शहर में आना था, अपने सिटी में आना था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं अब बार बार दिखाने नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि मैं 1 मंथ आगरा रुकी थी। तो आगरा में मैंने 15 डेज़ के अंदर 2 बार डॉक्टर को दिखा लिया था। तो एंड में जब मैं आते वक्त वापस
तो मैंने डॉक्टर को जाके बोला कि मैं ऐसे अब बाहर जा रही हूँ और मैं बाहर ही रहती हूँ, मैं यहाँ पर छुट्टियों में आई थी, अब मैं बाहर जा रही हूँ, तो आप जो भी ट्रीटमेंट है मेरा वो लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरा 1 मंथ का जो ट्रीटमेंट था वो लिख दिया और उसके बाद पूरा 1 मंथ भी मुझे हो गया। अगस्त की बात है अभी। 6 अगस्त को मैं दोबारा आगरा गई अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए कि भाई सारा ट्रीटमेंट जो भी उन्होंने लिखा था वो टैबलेट्स वगैरह मैंने पूरी प्रॉपर खा ली। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी जो सिस्ट है वो मुझे देखनी होगी कि कितनी बढ़ गई है, कितना कम हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब मुझे देखना है और इसके लिए मुझे सीटी स्कैन कराना होगा आपके पेट का। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी तो मैं जल्दी में आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह गई थी और शाम को आ गई थी वापस, अप डाउन किया था मैंने। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तब मैं सीटी स्कैन कराऊँगी, जब मैं बिल्कुल फ्री होकर आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर दवाइयाँ ले जाओ। कम से कम 1 महीना दवाई की जो कॉस्ट थी ना वो 2,500 रुपये थी मेरे, और 2,500 रुपये महीने की दवाई मैं लेकर आ रही थी और 800 रुपीज़ उस डॉक्टर की फ़ीस थी। और जाना आना आप समझ सकते हो कि आप बाहर जाओ आओगे हर मंथ तो कितना अप्रॉक्सीमेटली मेरा पड़ता था। तो क्या हुआ, फिर मैं वापस आ गई। तो मैं सोच रही थी, मैंने अपने ऐसे मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मेरा ट्रीटमेंट जो है वो आगरा से चल रहा है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और डॉक्टर ने इस मंथ जब मैं जाऊंगी तो डॉक्टर ने सीटी स्कैन का बोला हुआ है। तो उन्होंने पता है क्या बोला, बातों बातों में ही मैंने उस बात पर इतना गौर ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि एक्चुअली जो वो मेरी फ्रेंड है वो मेरी कॉलोनी में ही रहती है। तो उन्होंने बोला कि अरे आपको नहीं पता कि हमारे जो नेबर हैं वो गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं, तो आप एक बार उनसे सजेशन क्यों नहीं लेते हो। तो मैंने कहा इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ अपने घर पर वापस आ गई। तो उसके 1-2 दिन बाद ना मेरे माइंड में अपने आप दोबारा से वो चीज़ रिमाइंड हुई कि क्यों ना मुझे उस गवर्नमेंट डॉक्टर जो है, जो मेरे नेबर हैं, उनसे मुझे सजेशन लेना चाहिए, और वो हमारे नेबर भी हैं तो सही मुझे सलाह देंगे, सही एडवाइस करेंगे। तो पहले तो मैंने, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था तब मैंने माइंड ही नहीं किया था उस बात को और मैंने इग्नोर मार दिया था सुनकर। और 2-3 दिन बाद जब मुझे एकदम से रिमाइंड हुआ तो मैं उनके पास में गई और सडनली मुझे वो डॉक्टर मिल भी गए और मैंने उन्हें अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत नहीं, जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो सब पैसा लूटने के काम करते हैं, तो आप उनके पास मत जाओ। मैं आपको एक अल्ट्रासाउंड लिख कर देता हूँ, आप वहाँ जाकर अल्ट्रासाउंड करा लेना प्राइवेट में। और अगर प्राइवेट में जाकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आपका सिस्ट जो अभी है वो अगर अभी होता है, तो मैं आगे का जो भी प्रोसेसिंग होगा, जो भी इलाज होगा वो मैं आगे अपने गवर्नमेंट में करवा दूंगा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे मैं आपका ट्रीटमेंट करवा दूंगा। पहले आप जाओ और जाकर अल्ट्रासाउंड करा कर आओ, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि आपको सीटी स्कैन कराने की कोई ज़रूरत है। और आप बार बार हर महीने आगरा जाते हो, आगरा जाना आना, पूरी टिकट खर्च होती है, पूरा ट्रीटमेंट में खर्चा होता है, सब कुछ वो सब कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो आप वहाँ पर अभी मत जाओ, अभी आप अल्ट्रासाउंड करवाओ। जो मैं अल्ट्रासाउंड आपको लिख के दे रहा हूँ वो आप अल्ट्रासाउंड करवाओ और उसके बाद मुझे आकर रिपोर्ट बताना, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि आगे क्या करना है। तो मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि जो सिटी स्कैन के लिए जो डॉक्टर आगरा का डॉक्टर था उसने सिटी स्कैन का पता है कितना चार्ज बताया था, 7500, यानी कि 7,500 रुपये, 7,500 रुपये। एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम सच में कुछ अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना तो समझ में आता है कि चलो किसी काम में आए, लेकिन अगर एवं ही मतलब चीज़ें ट्रीटमेंट में जा रही हैं, फालतू पैसा खर्च हो रहा है ना, तो बहुत अजीब लगता है। और बाबा भी कहते हैं कि फालतू पैसा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो मैं अगले दिन गई और मैंने प्राइवेट में जाकर अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, और उस अल्ट्रासाउंड में मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे इंटेस्टाइन के अंदर सिस्ट बताया था पहले, और उन्होंने मेरे पहले की रिपोर्ट देखी और उस जगह पे ही उन्होंने स्कोप करके देखा कि कहाँ पर क्या स्टोन है, कितना बड़ा है, क्या है। और जब उन्होंने वहाँ पर किया तो वहाँ पर ना कोई स्टोन था, ना कोई गार्ड थी, ना कोई सिस्ट था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट थी। और मैं इतना खुश हो गई। डॉक्टर ने बोला कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इतना खुश हो गई। पहले तो बाबा ने मुझे ये बताया कि मेरी बॉडी जब वार्म रहती थी, जब गर्म रहती थी, कि तेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर उस डॉक्टर से बाबा ने मुझे बचाया जो डॉक्टर गलत दवाइयाँ दे रहा था। फिर उस डॉक्टर से बचाया
जो इतना पैसा तो लगा रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट तो सही कर रहा था, लेकिन वहाँ पर पैसा बहुत मेरा बर्बाद हो रहा था। जो बाबा नहीं चाहते थे कि मेरा पैसा फालतू वेस्ट जाए, फालतू चीज़ों में, फालतू टेस्ट वेस्ट में, कुछ चीज़ों में फालतू वेस्ट जाए। तो बाबा ने वहाँ जाने से मुझे रोका और बाबा ने मुझे कोई अपना नेबर ही दे दिया। जो मैं इतने सालों से यहाँ रह रही हूँ, मैं आज तक उस नेबर के पास में कभी नहीं गई। मैं फ़र्स्ट टाइम उस नेबर के पास में गई इतने सालों बाद, 15-20 साल बाद मैं कभी नहीं गई। और वहाँ जाकर वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ऐसे जाओ, ये करो, और मैंने वही किया और मेरा सब कुछ नॉर्मल आया। मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं और मैं आपके सामने आज हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरी जो एनर्जी है वो आप लोगों तक पहुँच रही है, कि मैं किस एनर्जी से आपको ये बता रही हूँ। बाबा का जो एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हो कि मेरी जो अंदर प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से ख़त्म हो गई। जो मेरे घर वाले बहुत टेंशन ले रहे थे कि जो अंदर गांठ है या कुछ प्रॉब्लम है वो आगे चलकर क्या बढ़ सकती है, क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ती हैं। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कोई स्टोन है, सिस्ट है ना, तो वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब चल रहा था और मैंने जो आगरा का इलाज अपना करवाया वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना ही करवाया था। और 1 महीने के बाद ही उस डॉक्टर ने सीटी स्कैन के लिए बोला, लेकिन बाबा ने मुझे वहाँ से भी बचाया जहाँ पर इतने पैसे लग रहे थे मेरे। वहाँ पर बाबा ने पैसे खर्च होने से बचाए और मेरे को सब कुछ बाबा ने नॉर्मल कर दिया। कहीं भी कुछ 1 रुपया लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मुझे कहीं कुछ इलाज कराने की ज़रूरत पड़ी। तो ये सब बाबा का करिश्मा है, बाबा का प्यार है मेरे लिए, जो हम सब भक्तों पर है। जो भी बाबा को प्यार से, विश्वास से ना बाबा की भक्ति करता है, बाबा से जुड़ा हुआ है, बाबा का बच्चा है ना, तो बाबा ज़रूर उसके सर पर हाथ रखते हैं। बाबा पहले सच्चाई दिखाते हैं कि ये तेरे साथ हो रहा है और उसके बाद बाबा ही बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा ने मुझे तकलीफ़ दी, नहीं, बाबा ने मुझे तकलीफ़ नहीं दी। वो प्रॉब्लम मेरे अंदर थी, वो मेरे कर्मा था, वो मेरे अंदर के कर्म थे, तो बाबा ने उसे ख़त्म किया। अगर हम सोचें ना कि बाबा हमें दुख देते हैं या बाबा हमें बीमारी देते हैं, नहीं, बाबा हमें बीमारी नहीं देते, बल्कि जो हमारे कर्म है ना, उस वजह से हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। लेकिन जो पुराने हमारे कर्म होते हैं, लेकिन ना बाबा हमें उस चीज़ से भी बचा लेते हैं। हमें पहले दिखाते हैं, सच दिखाते हैं कि ये तेरा सच है और तेरे इस सच से मैं तुझे बाहर निकाल कर, बचा कर बाहर ला रहा हूँ। तो बाबा ने वही किया। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस और मैं चाहती थी बहुत दिनों से ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना, लेकिन जैसे मैंने बताया, बाबा की मर्ज़ी, बाबा जब चाहते हैं तभी हमारे एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर आप लोगों में से भी कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े और हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर शेयर करें अपना अनुभव। तो चलिए, मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।